तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2। 10.2 के हमने 10 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में करेंगे 11 से आगे के क्वेश्चंस। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है इजी वे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने आ रही है, आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से हम तक समस्याओं को पहुंचाइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको इस क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से समझना चाहिए। आपको प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस होता है। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास एक सर्कल है और इसके आसपास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी, और ये जो पॉइंट्स है उस पे नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर और एस। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। हमें गिवन क्या है? ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है। जैसे ए बी है वो किसके बराबर होगा? सी डी के। जो बी सी है वो किसके बराबर होगा? ए डी के। इसलिए लिख लेते हैं जो ए बी है वो बराबर होगा सी डी के, कंडीशन 1। और कंडीशन 2 जो बी सी है वो बराबर होता है ए डी के। तो हमने लिख लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि जो एबीसीडी है वो एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं जो होती है बराबर होती है एक दूसरे के। तो लिख लेते हैं एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि ए बी बराबर बी सी होगा, बराबर सी डी होगा, बराबर ए डी होगा, या डी ए भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। देखिए, जो ए पॉइंट है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, और सर्कल पे दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे जा रहे हैं। तो आपने 10.2 थ्योरम में पढ़ी थी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं उससे अगर टेंजेंट खींचे जाए सर्कल पे तो जो दोनों टेंजेंट होंगे वो बराबर होंगे। इसी प्रकार से बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं सर्कल पे। इसी प्रकार से सी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और डी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस कंडीशन को यूज करके हम बोल सकते हैं कि जो ए एस है वो ए आर के बराबर है, जो बी आर है वो बी क्यू के बराबर है, जो सी क्यू है वो पी सी के बराबर है, और जो डी पी है वो डी एस के बराबर है। तो इस सब कंडीशन का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं इजीली। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले आपको लिखना है जो ए आर है, ए आर
बराबर होगा ए एस के, फिर बी आर बराबर होगा बी क्यू के, ठीक है। फिर सी पी बराबर होगा सी क्यू के, फिर डी पी बराबर होगा डी एस के। इसकी कंडीशंस क्या हो जाएगी, क्यों बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है। तो इन सबको बराबर कर लिया हमने, ये आ गया हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो लिख लेते हैं फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। अब सबको हम ऐड करेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो ऐड कर लेते हैं, ए आर प्लस बी आर प्लस सी पी प्लस डी पी बराबर होगा किसके, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। तो चलिए एक एक करके प्लस करते हैं, ए और बी आर को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए आर, इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी। तो इसको लिख देंगे ए बी, इन दोनों को प्लस करने से बन गया, ठीक है। सीपी और डीपी को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, सीपी और डीपी को, तो सी डी बन जाएगा, ए बी प्लस सी डी। एस और डीएस को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए एस, ए एस इसको और डीएस इसको प्लस करेंगे तो एडी बन जाएगा। तो इसे लिखेंगे ए डी प्लस ए एस और डीएस को प्लस किया, बी क्यू और सी क्यू को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, बी क्यू और सी क्यू को प्लस करेंगे तो बी सी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ तो कुछ और करना था, आया कुछ और है, तो हमने सही किया है, ठीक है। अब हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, ये दो कंडीशंस के। तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो सी डी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी लिख सकता हूं, ए बी प्लस ए बी। ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो ए डी को मैं बी सी लिख सकता हूं और इसको मैं बी सी को बी सी रहने देता हूं। ये 2ab 2bc, 2 से 2 कट गया, हमें क्या मिला, ए बी बराबर बी सी। ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, ठीक है। ए बी बी सी के बराबर है, तो चलिए लिख लेते हैं। हमें मिला क्या, हमें मिला ए बी बी सी के बराबर है। अब आप देखिए यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कि बी सी किसके बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, तो इसके बराबर ए डी होगा क्योंकि बी सी ए डी के बराबर है। और आप देखिए ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो इसके बराबर लिख सकता हूं मैं सी डी। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होना चाहिए। और हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी है, इक्वल टू ए डी है, इक्वल टू सी डी है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो यहां लिख लेते हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बेसिकली जो हमें बोला गया था प्रूफ करने के लिए, हमने पहले डायग्राम बनाया और डायग्राम से हम 10.2 थ्योरम को अप्लाई किया और फिर उसे सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो देख लेते हैं क्या किया हमने। पहले बोला था कि एक सर्कल है, उसको जो समांतर चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम है वो चारों तरफ से घेर रखा है। तो हमने बना लिया इस प्रकार से और बोला गया है कि जो पैरेललोग्राम है प्रूफ करना है कि एक वो रोम्बस है। तो हमने पहले लिखा कि गिवन क्या है, गिवन था कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं जो होगी बराबर होगी।
तो हमने लिखा कि ए बी बराबर सी डी क्या होगा और बी सी बराबर ए डी क्या होगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, और रोम्बस की कंडीशन क्या होगी कि ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा ए डी के। तो चल हमने प्रूफ किया, स्टार्ट शुरू कर दिया प्रूफ करने का। हमने बेसिक सा कंसेप्ट यूज किया कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है उस पे कुछ भी टेंजेंट को खींचा जाता है किसी सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट बराबर होती है। तो उसका यूज करके हमने कुछ कंडीशंस क्रिएट करी और उन सारी कंडीशंस को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमें मिला ए बी बराबर बी सी, और इससे कंपेयर किया हमने ये दो इक्वेशन से, तो हमें मिला ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर सी डी। तो हमें पता चल गया कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि अ ट्रायंगल एबीसीडी इज ड्रॉ द, ठीक है, is a circle radius 4 cm such that the segment BC and DC into BC divided। ठीक है, आपको बोला गया है कि AB और AC की साइड बतानी है, AB और AC बताना है। ठीक है, आपको ये फिगर दिख रही है, आपको ये फिगर दिख रही होगी। इसमें ये AC है हमारा और ये AB है। इसको हमें फाइंड करना है क्योंकि जो BC है, ये जो BC की लेंथ है वो हमें पहले से पता है। AB और AC की लेंथ हमें निकालनी है क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है AF, ये हमें नहीं पता और AE भी नहीं पता। तो कैसे बता सकते हैं हम कि AB और AC की लेंथ बराबर होगी, ये क्या होगी? तो इसको हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से देखिएगा ताकि अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाए इजीली और सॉल्व कर पाए स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये, इससे दो टेंजेंट को खींचा गया है। इसे एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे एक टेंजेंट खींचा गया, इसे एक टेंजेंट खींचा गया। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट खींचा गया, इसे एक टेंजेंट खींचा गया। तो ये सारी जो टेंजेंट है वो बराबर होती है। तो लिख लेते हैं कि जो AF है, AF बराबर होगा AE के। और दूसरा क्या है कि जो CF है वो CD के बराबर होगा, CF CD के बराबर होगा। तीसरा क्या है, BD जो होगा BE के बराबर होगा, BD BE के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। और कितना कितना होगा बराबर में भी लिख लेते हैं। जो AF है और AE है हमें नहीं पता, तो हमने X सेलेक्ट कर लिया, X होगा। ठीक है, CF कितना है, CF 6 है तो CD भी 6 होगा, ये 6 होंगे दोनों। जो BD है, BD 8 है तो BE भी 8 होगा। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, इतना तो सबको आता ही है। ठीक है, इसके आगे क्या करना है वो देखते हैं हम। तो आगे क्या कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा। आपको रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बेसिक से हमने बी से जो ये O सेंटर है ट्रायंगल का, इसे हमने मिला दिया A को, B को और C को। ठीक है, तो डायग्राम ऐसे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको डायग्राम बनाना आता होगा और इसे कंप्लीट भी करना आता होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें 3 ट्रायंगल, बड़े बड़े ट्रायंगल। एक ये वाला, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। 3 ट्रायंगल से मिलके बड़ा ट्रायंगल बनेगा हमारा। तो एरिया निकालेंगे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, एबीसी का एरिया निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा? तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ये COB, COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा क्या है? COA, COA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरी ट्रायंगल क्या है? BOA, BOA। ठीक है, तो अगर तीनों ट्रायंगल के एरिया को हम प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो ABC का एरिया निकालते हैं। तो चलिए, एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ COB का। 1/2 करेंगे, बेस कितना है? बेस, अगर हम COB ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं COB, तो इसका बेस है 6 और 8 को प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो बेस 14 है और हाइट 4 है, तो यहां लिखेंगे 14 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ COA, इसका एरिया क्या है? बेस कितना है? पहले लिखेंगे 1/2, बेस है 6 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी है? 4 प्लस 1/2, हम एरिया निकाल रहे हैं BOA का, BOA का, इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है? 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स कर देंगे और हाइट है 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एरिया आएगा हमारा, तो सॉल्व कर लेते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 आएगा, इसे कैंसिल करेंगे यहाँ 2 आएगा, इसे कैंसिल करेंगे यहाँ 2 आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 14 दूनी 28 प्लस ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, ब्रैकेट में 6 प्लस एक्स है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, ब्रैकेट में 8 प्लस एक्स है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 28 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस 2x। उम्मीद है ब्रैकेट सॉल्व करना सबको आता होगा और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, इजीली समझ में आ रहा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो समझ में आना ही चाहिए आपको। ठीक है, अब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम प्लस कर देंगे। कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या दिख रही है? 22, 12 और 16, 22 और 12 28, 12 और 16, 28 और 12 कितने होते हैं? 40, और ये हो गया 50, 56 प्लस 4x, इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ? 14 आ रहा है? नहीं 14 नहीं, 4 आ रहा है कॉमन, सॉरी 4 कॉमन लेंगे तो 14 प्लस x आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कितने भी वे से निकाले, कितने भी मेथड से निकाले, एरिया तो सेम ही होगा ना, एरिया तो अलग अलग हो नहीं सकता। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, जो आप क्लास 9 में सीख के आ चुके हैं। क्लास 9 का चैप्टर 12 था हीरोन्स सूत्र वाला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं कि ए बी कितना है हमारा? ए बी कितना है? 8 प्लस एक्स। बी सी कितना है? बी सी है 14 और ए सी कितना है? 6 प्लस एक्स। तो इस पे हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां लिख लेते हैं कि ए बी कितना है, बी सी कितना है और ए सी कितना है। ए बी था हमारा, ए बी कितना था? 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। बी सी था 14, 14 और ए सी था 6 प्लस एक्स। यही था ना? एक बार चेक कर लेते हैं। 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? पहले
एस निकालते हैं। एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ट्रायंगल की तीनों साइड्स। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास 8 प्लस एक्स है, 8 प्लस एक्स, बी क्या है 14, सी क्या है 6 प्लस एक्स अपॉन 2 कर देंगे तो एस निकलेगा हमारा 14 और 6 कितना होता 20 और ये आ गया 28 प्लस 2x। इसमें अपॉन 2 भी था, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14 प्लस एक्स। ठीक है, s की वैल्यू क्या आ गई 14 प्लस एक्स। तो s की वैल्यू 14 प्लस एक्स आ गई तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा एबीसी। एस क्या है 14 प्लस एक्स, एस को लिख लेते हैं हम 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है ए है हमारा 8 प्लस एक्स, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 8 माइनस का 8 माइनस का एक्स। ठीक है, अब ये जाएगा एस माइनस बी, एस क्या है 14 प्लस एक्स और बी क्या है हमारा बी है 14 तो माइनस 14 और सी एस माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस सी क्या 6 प्लस एक्स तो माइनस का 6 माइनस का एक्स, साइन चेंज कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये तो 14 प्लस एक्स ही रहेगा, इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा और 14 में से 8 गए कितने बचते हैं 6। क्या बात है 6। ठीक है, 14 से 14 कैंसिल हो गया, x आ गया यहाँ पे, x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 6 गए कितने 8। बहुत बढ़िया। तो चलिए ये है इक्वेशन सेकंड और जो हमने निकाला था ये था इक्वेशन फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हमने फॉर्मूले से निकाला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बराबर होता है तो 1 और 2 को इक्वल रखेंगे, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट था 4 14x, 4 14 प्लस एक्स। एक ही ट्रायंगल के दो फॉर्मूले से एरिया निकाला, दोनों फॉर्मूले से एरिया तो बराबर होगा ना, इसलिए हमने 1 इक्वल टू 2 किया। जिसको भी कंफ्यूजन है वो अपना कंफ्यूजन को क्लियर करे। ठीक है, कंफ्यूजन को इकट्ठा नहीं करना, डाउट को क्लियर करते रहना है ताकि एग्जाम में बर्डन ना हो आपके पास। 8 6 48 एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, 4 चौक 16 और ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट हट जाएगा 14 प्लस एक्स तो आ गया 48 एक्स। इससे ये कट गया। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार है इनटू में। ठीक है, तो एक बार कट गया, एक बार बचा और ये 16 तिया 48 तो यहाँ 3 बचा, तो 14 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, तो 14 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 7 आ गया। 3x में से x को माइनस करेंगे 2x आएगा और 2x बराबर 14 है तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो उम्मीद है x की वैल्यू 7 सबको समझ में आ गई होगी कैसे आई है। हमें निकालना क्या था AB और AC, तो AB कितना है 8, x की वैल्यू 7 आई है तो ये आ गए 8 और 7 15। ये AC निकालना था, x था 7
तो 6 6 12 एक 13, तो ए बी जो है वो 15 आया और ए सी आया 13। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बेसिक सा फॉर्मूला लगाया हमने इसमें। ये जो क्वेश्चन था इसे सॉल्व करने के लिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 2 बार यूज किया, अलग अलग फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों एक ही ट्रायंगल के दो फॉर्मूले से एरिया बराबर होगा, तो इसलिए बराबर कर दिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली, जिससे हमें पता चल गया कि ए बी की वैल्यू 15 है और ए सी की वैल्यू 13 है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जिसको समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ ले कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, या फिर वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13, और देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। आपको बोला गया है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर सर्कल सब ठीक है। आपको बोला गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसके आसपास उसको घेर के रखा है कौन सा, चतुर्भुज। क्या घेर के रखा है, क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज। तो आपको बताना क्या है, पहले डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद बताता हूं आपको करना क्या है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी, ये पी क्यू आर एस। आपको करना ये है कि आपको प्रूफ करना है, आपको बताना है कि जो ये वाला एंगल है, ये सेंटर ओ हो गया, और ये वाला एंगल है, ये इन दोनों का सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 होगा। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। ये करना है टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए सीखते हैं। एंगल का बहुत ही आसान सा नाम दे देते हैं सभी एंगल्स का। मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैंने नाम दे दिया। तो चलिए एक कंसेप्ट का यूज करके हम इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसे प्रूफ। ठीक है, देखते हैं। देखिए जैसे ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, इस ट्रायंगल में एस जो है मिड पॉइंट है, तो ये दो एंगल जो होंगे, एस मिड पॉइंट है तो ये वाला एंगल जो होगा वो बराबर होगा। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एओडी में, एओडी, एस मिड पॉइंट है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरे ट्रायंगल में देख लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, सॉरी कौन से ट्रायंगल में, एक और लाइन आएगा यहाँ पे, हमने गलत डायग्राम बना लिया, 2 मिनट। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बड़े बड़े शहरों में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इसे फिर से बना लेंगे। एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी और डी, इसका सेंटर ओ है जिससे हमने कुछ लाइंस खींची है,
ठीक है, अब नाम लिख लेते हैं इसका। हमने बेसिकली जो पिछला वाला डायग्राम था उसमें एक लाइन नहीं खींचा था, तो ये आ गया ए, सॉरी ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, तो एंगल्स के भी नाम लिख लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये 8। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो हम पहले कर रहे थे कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे होंगे, जैसे ट्रायंगल ए ओ डी में, ट्रायंगल ए ओ डी में जो एंगल फर्स्ट होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एस जो है मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है, तो इन दो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल सेकंड बराबर होगा एंगल थर्ड के। ये हो गया सेकंड कंडीशन। इसी प्रकार से ट्रायंगल BOC में देखेंगे, BOC में एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। इसी प्रकार से ट्रायंगल COD में देखेंगे, COD में एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के, 6 बराबर होगा 7 के। ये हमारी फोर्थ कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अब बेसिक से कंसेप्ट यूज करेंगे और करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपको पता होगा कि जो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है किसी भी एंगल का, तो वो 360 डिग्री का एक पूरा राउंड होता है। तो राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा पूरा एक राउंड लग रहा। तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर होगा 360 के। ठीक है, अब देखना हमें कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 8 के। ठीक है, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, 6 7 के बराबर है। और क्या कर सकते हैं? 5 किसके बराबर है? 4 के। 3 4 के बराबर होना चाहिए, 3 4 के बराबर होना चाहिए। इसका मिड पॉइंट है ये, तो 3 4 बराबर हो गया, 1 2 बराबर हो गया, 7 8 बराबर हो गया, 6 5 बराबर हो गया। सॉरी, ये बराबर होगा, ये हमने गलत सा लिख दिया है। ठीक है, इसे सही करते हैं। अभी बहुत गलतियां हो रही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है कि किस प्रकार से हम सॉल्व करें। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ये सारा मिटा देते हैं। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि मिड पॉइंट्स है, बाय मिड पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब यूज करते हैं। एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 2।
एंगल 2। एंगल 3 और 4 है तो 3 को 3 लिखेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 6, क्योंकि वो बराबर है एंगल 6 के, एंगल 6 बराबर एंगल 6। एंगल 7 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, एंगल 7 ही लिखेंगे। एंगल 8 को एंगल 7 लिख सकते हैं, ये 360 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया 2 एंगल 2, ये हो गया 2 एंगल 3, ये हो गया 2 एंगल 6, ये हो गया 2 एंगल 7 बराबर 360। 2 कॉमन लेके काट देंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर होगा 180 के। 2 कॉमन लेके हमने काट दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है, AOB, एंगल AOB। यहां लिख लेते हैं एंगल AOB बराबर, बराबर नहीं प्लस एंगल 6 और एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 6 7 COD, एंगल COD बराबर किसके, 180 डिग्री। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था हमें और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए अब एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि हमने किया क्या और कैसे किया। आपको करना क्या है, आपको बेसिक सा एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, जो एक सर्कल है उसके बाहर आसपास चतुर्भुज से घिरा हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है कि जो एंगल AOB है और एंगल COD है उसका सम जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एंगल्स के नाम लिख लिए और मिड पॉइंट थ्योरम से यूज कर लिया कि एंगल्स कौन से किसके बराबर होंगे। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर होगा, 3 4 के होगा, 5 6 के होगा और 7 जो होगा 8 के बराबर होगा। और हमें पता है कि जब एक राउंड पूरा हो जाता है तो उसे हम 360 डिग्री मानते हैं, तो 360 डिग्री हो गया। अब 360 डिग्री कंसेप्ट यूज करके हमने सभी एंगल्स को प्लस करके 360 के इक्वल रख दिया। अब सबको इक्वल रखा, इस कंडीशन का यूज कर लिया हमने और एंगल्स को एक्सचेंज कर दिया, तो हमें मिला क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180। एंगल 2 और 3 को प्लस करेंगे तो एंगल AOB मिलेगा और एंगल 7 और 6 को प्लस करेंगे तो COD मिलेगा। तो इजीली प्रूव कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे अभी हम कर रहे थे तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि कैसे करेंगे और थोड़ा टाइम लग रहा था, बार बार गलत हो रहा था। तो आपको वैसे नहीं करना, बहुत ही आराम से पेशेंस रखते हुए सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल सा चैप्टर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो पसंद आई होगी उम्मीद है मुझे, और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने सीखा होगा कि ट्रायंगल्स के जो सर्कल है उसके अंदर ट्रायंगल हो तो कैसे काउंट करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करेंगे और कैसे प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो की जरूरत है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।